इस वीडियो में हम आपको रेलवे के मिक्स क्वेश्चन का सेट बनाए हैं, जैसे कि एनटीपीसी 2016, आरआरबी जेई 2019, आरपीएफ एसआई 2018, एलपी एंड टेक्नीशियन 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018 और इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को देखना है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और इससे रिलेटेड हम फैक्ट बताना चाहेंगे। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से लाभान्वित होने वाला राज्य है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? नागार्जुन सागर की इसकी सहायक नदी है घाट प्रभा। इसकी सहायक नदी है घाट प्रभा है, दूध गंगा है, मूसी है, पंचगंगा। ये सब नदी इसकी सहायक नदी हैं। अब हीराकुंड बांध की बात आती है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया हीराकुंड बांध? वो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो है उड़ीसा। उड़ीसा इससे लाभान्वित उड़ीसा राज्य है। और भाखड़ा नांगल बांध किस पर बनाया गया है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। और लाभान्वित राज्य की अगर बात करें तो पंजाब है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ये सब लाभान्वित राज्य हैं। अब बात करते हैं नर्मदा सागर। इस पे कौन सा नर्मदा सागर बांध जो बनाया गया है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और लाभान्वित राज्य की बात करें तो गुजरात इससे लाभान्वित राज्य है और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? क्वेश्चन है हमारा शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? तो बना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी मालूम होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है इसका सूत्र। और इसे क्या कहते हैं? इसे आयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियल कहते हैं। H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। अब आती है बात ऑक्जेलिक अम्ल की। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है H2C2O4 है ऑक्जेलिक अम्ल का। यह सोरेल के वृक्ष तथा टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा, तो हम बात करते हैं लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बात करते हैं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब फिर बात आती है खट्टे फलों में। तो खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। अच्छा, अब अगला है इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अम्ल पाया जाता है। और अंडे और मछली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंडे और मछली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंडे और मछली में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सा अम्ल अंडे और मछली में पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आई एम सॉरी, ट्रेन की आवाज थोड़ा सा। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है?
तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्य तौर पर लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी ये राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हम फैक्ट भी बताना चाहेंगे। अनुच्छेद 75 कौन? अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है। लोकसभा को भंग किया जा 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। और अनुच्छेद 63 में क्या है? अगर अनुच्छेद हम 63 में बात करें, अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 64 में जो है, और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष कितने आते हैं? अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है लोकसभा के अध्यक्ष को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और अकबर ने एक प्रथा चलाई थी, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर ने ही चलाई थी। मनसबदारी प्रथा अकबर ने ही चलाई थी। मयूर सिंहासन, ताजमहल, लाल किला, ये सब किसने बनवाया था? ये सब शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन, लाल किला, ताजमहल, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां का कार्यकाल कितना है? शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी है। शाहजहां ने सिजदा एवं पायपोस की प्रथा को समाप्त किया था। कौन सा? सिजदा और पायपोस। सिजदा और पायपोस प्रथा को शाहजहां ने समाप्त किया था। और शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। शाहजहां ने क्या चलाया था? इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत शाहजहां ने चलाया था। हिजरी संवत शाहजहां ने चलाया था। अगला है हमारा, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? तो भंगुर कहलाएगी, आघातवर्धनीय कहलाएगी, नाजुक कहलाएगी, नम्य कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, नम्य कहलाएगी। आघातवर्धनीय के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आघातवर्धनीय के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया एल्यूमिनियम हो गया और चांदी हो गया, ये आघातवर्धनीय है। और भंगुर का मतलब क्या होता है? भंगुर का मतलब होता है टूटना होता है। भंगुर का मतलब टूटना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो पहला टेफ्लॉन, बैकेलाइट, फिनॉल, पॉलीथीन। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो होता है अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक होता है ये टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। और बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट या फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा? फिनॉल या फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड
को सोडियम की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका यूज जो होता है, इसका यूज के कहाँ पे होता है बैकेलाइट का? रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है, बाल्टी बनाने में होता है। बैकेलाइट का यूज आज बनाने में किया जाता है। अब पॉलीथीन की बात आती है तो यह एक थर्मोप्लास्टिक है। एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। और इसका पॉलीथीन का यूज कहाँ पर होता है? तो पाइप बनाने में होता है पॉलीथीन का यूज। पाइप पैकिंग करने में, थैलियाँ बनाने में इत्यादि में यूज होता है। अब अगला है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? करो या मरो है, अखंडता भाईचारा जगमगाता है, तेज उच्च मजबूत। ऑप्शन डी है फाइटिंग प्राइड को प्रोत्साहित करना। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है वो है तेज उच्च मजबूत है। और ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? तो ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था। और आधुनिक खेल का प्रारंभ कब हुआ? आधुनिक खेल का प्रारंभ हुआ 1896 ईस्वी में। इसका आधुनिक खेल का प्रारंभ हुआ। इसका प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजन होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है, ये भी आपको नोट करना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इस समय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र बत्रा हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वो है थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख। और कहाँ के हैं ये? जर्मनी के हैं। थॉमस बाख जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, उन थॉमस बाख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से है? तो होगा कौन सा? ये ऑप्शन सी सही होगा, 101वां संशोधन होगा। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जो ये किसके मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है असम है। ये भी आपको नोट करना चाहिए। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। कितना? 17 जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, और 23 जो है अधिभार है को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? ये भी रेलवे में पूछ सकता है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। और जीएसटी की निर्धारित दरें कितनी हैं? जीएसटी की निर्धारित दरें जो हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%, ये दरें हैं। अब बात आती है जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? जीएसटी परिषद की स्थापना हुई 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई। जीएसटी परिषद की स्थापना। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो वित्त मंत्री होता है। अच्छा, अब अगला है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ये भारत में जो है वो 161वां देश है भारत। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? 1954 में विश्व में किया गया। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? क्वेश्चन है हमारा, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? चोट से आंखों की सुरक्षा करना, आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना। तो होगा आंख की फोकस दूरी को बदलना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? फैक्ट बताएंगे हम। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो
ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। और है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और दूर दृष्टि के निवारण के लिए क्या होता है? दूर के दृष्टि निवारण के लिए जो होता है वो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? दूर दृष्टि वाला, दूर दूर मतलब क्या है? दूर, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, दू प्लस उर होगा, अर्थात उ से अगर इसको रिलेट करें तो दूर मतलब दू से उत्तल हो जाएगा, अगला वाला अवतल होगा। अगला है हमारा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था, चार्ल्स डार्विन ने। गति विषयक नियम का विकास किसने किया था? गति विषयक नियम का विकास जो किए थे वो आइजैक न्यूटन ने किए थे। और सापेक्षिकता का सिद्धांत भी, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है, सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था।